आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल ATS 98 पर। दोस्तों वेलकम बैक आपको हमारे चैनल और आपका फैमिली एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों आपको मैं बोल रहा था कि हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको स्टार्ट हो रहा है और सीरीज़ हम स्टार्ट किए थे जो कि आपका टूर ऑफ इंडिया है। ठीक है, टूर ऑफ इंडिया में आपको अभी तक लगभग 9 क्लासेस 9 स्टेट का इन्फॉर्मेशन मिल गया है और आज हम पढ़ेंगे योर स्टेट और महाराष्ट्र के बारे में जो कि आपका 10th स्टेट में है। ठीक है, हमारा लिस्ट में मतलब 10th स्टेट करके कहीं पे नहीं, हम सीरियल जो आ रहे हैं इसका हमारा 10th नंबर स्टेट है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, उम्मीद करता हूं आप सभी को जो भी पहला 9 क्लासेस का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच गया होगा। आप हमारे से जुड़ रहे हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम पे भरोसा भी दिला रहे हैं। तो अगर कोई मिस कर दिया है लास्ट क्लास तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा हर एक क्लास, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा क्लास का नोटिफिकेशन। और दोस्त इस क्लास को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस मिलेगा। जैसे मैं बहुत ही अच्छे से आपको इलाबोरेट करता हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दोस्त, आपको मैं बोला था कि अगर मैं आपको वीडियो में सपोर्ट दूंगा, आपको चैनल में सपोर्ट दूंगा, आपके काम करोगे। दोस्त आपके सपोर्ट के लिए हम हर एक वीडियो में कोड डालते हैं। पहला वीडियो का कोड था आपको पता होगा, और दूसरा वीडियो अभी ये इसके क्लास के बीच में मैं आपको कोड डालूंगा, कोड पॉपअप होगा, तो देखिए क्लास हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारा क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है आप शेयर करिए अपने दोस्तों से, लाइक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, जैसे कि हमारा हर एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला आपका आ जाता है लोकेशन। महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन द वेस्टर्न पेनिसुलर रीजन इन इंडिया ऑक्युपाइंग द सबकॉन्टिनेंटल पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेट का सब कॉन्टिनेंटल पोर्शन पर ही है। इसका सिचुएशन बिटवीन 18.97 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री 820 डिग्री ईस्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। महाराष्ट्र इज बॉर्डरेड बाय द अरेबियन सी टू द वेस्ट, द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, गोवा टू द साउथ, तेलंगाना टू द साउथ ईस्ट एंड छत्तीसगढ़ टू द ईस्ट, गुजरात एंड मध्य प्रदेश टू द नॉर्थ एंड द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड डामन डियो टू द नॉर्थ वेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक फेमस स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका बॉर्डर देखिए कितना लगभग 5 से 6 स्टेट को टच कर रहा है विथ यूनियन टेरिटरी के साथ साथ, और बहुत ही अच्छा व्यू आता है इसका क्योंकि अरेबियन सी इसको कवर अप कर रहा है आपका पश्चिम से। लोकेशन के बारे में आप जान लिए, कैसा लगा ज़रूर बोलना हमें। और क्लास आगे बढ़ने से मैं बोल दे रहा हूँ, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, किस ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको जानना है, किस टॉपिक में, आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए। आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिव करेगा। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फेमस फॉर किस लिए फेमस है? महाराष्ट्र इज़ नोन फॉर इट्स अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी एंड रिच कल्चर हेरिटेज। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट इन इंडिया। बेसिक फैक्ट के बारे में तरफ चलेंगे। बेसिक फैक्ट में आपको मिल जाएगा, आप सभी को पता है, इतने दिन से आपको क्लास दे रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, तो बेसिक फैक्ट में फॉर्मेशन डेट आ जाता है 26 जनवरी 1950। कैपिटल इसका मुंबई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36 है। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है इसका। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला SSC और RRB एग्जाम में। ठीक है, तो 48 इसका लोकसभा सीट, 19 इसका राज्यसभा सीट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इसका अहमदनगर है और स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इसका हिंगोली है। लार्जेस्ट सिटी धूल, पॉपुलेशन 11.42 करोड़ है। लिटरेसी की तरफ चलेंगे। लिटरेसी बहुत ही उम्मीद करते हैं लिटरेसी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज और एजुकेटेड पर्सन लेते रहते हैं। इसका लिटरेसी इसका रूरल में 77.01%, जिसका मेल 85.15% और फीमेल 64.80%। urban एवरेज इसका आपका है 88.69%, मतलब मेल 92.12%, फीमेल 75.15%। तो ओवरऑली इसका लिटरेसी बहुत ही लाजवाब है। आज हर एक बंदा, हर एक बंदी, हर एक मेल फीमेल पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र आगे और भी बढ़ रहा है। तो पढ़ाई जरूरी है, एजुकेशन नेसेसरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इसका हिंदी और मराठी है।
गवर्नर, ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेजेंट गवर्नर कौन है आपका? भगवत सिंह कोश्यारी, भगवत सिंह कोश्यारी, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका प्रेजेंट गवर्नर, चीफ जस्टिस, सीएम। ठीक है, फिर आ गया चीफ मिनिस्टर। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है आपका श्री उद्धव ठाकरे जी। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आपका हो गया। चीफ जस्टिस आपका जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग। ठीक है, हो गया। फिर आते हैं आपका स्टेट सिंबल की तरफ। स्टेट सिंबल है आपका, स्टेट सिंबल इंडियन जायंट स्क्वेरल, स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन, स्टेट फ्लावर आपको प्राइड ऑफ इंडिया लरुल, स्टेट ट्री आपका मैंगो ट्री इसका स्टेट सिंबल के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ हिस्ट्री आपका, हिस्ट्री में आपको क्या क्या जानना चलेगा, देखिए चलते हैं। प्रायर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस महाराष्ट्र वास्कोरोलॉजी रूल्ड बाय द सतवनह डायनेस्टी, राष्ट्रकूटीय डायनेस्टी, डेक्कन सुल्तनत, मुगल एंड मराठा एंड द ब्रिटिश। मतलब भाई महाराष्ट्र में सब राजूती किए हैं, सब राज किए हैं। द ब्रिटिश गवर्न Western Maharashtra as part of the Bombay Presidency, which spanned an area from Kochi in Pakistan to the northern Deccan. It is the homeland of freedom fighters like Bal Gangadhar Tilak, Vinay Savarkar, Govind Randhe, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड दादा भाई नौरोजी। इन सब बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स के होम टाउन भी है आपका। इसका ज्योग्राफिकल पे चलते हैं, हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी पे चलते हैं। इसका ज्योग्राफी क्या है आपका? इसका ज्योग्राफी है दिस इज द थर्ड स्टेट बाय एरिया एंड सेकंड पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरे स्थान में इसका पॉपुलेशन है और स्टेट वाइज ये थर्ड पोजीशन पर है। महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 5 जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट पार्ट। पहला आपका कोना कहा जाता है, दूसरा आपका आ जाएगा, दिखाता हूँ आपको, दूसरा आ जाएगा आपका खंडेश, फिर तीसरा आ जाएगा आपका मराठवाड़ा और विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। अहमदनगर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बाय एरिया। सब अर्बन मुंबई इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉपुलेशन। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री डिवीजन इन द वर्ल्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया है, ठीक है, लेकिन सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री डिवीजन इन द वर्ल्ड, विश्व में, पूरे विश्व में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन डिवीजन, मतलब पॉपुलर सिटी है बहुत। टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, देयर आर 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। पहला ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका परसेंटेज 7.73%। ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसका परसेंटेज है 29.84%। लिटिल एंड स्वम्प फॉरेस्ट, जिसका परसेंटेज 0.08%। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसका परसेंटेज आपको 57.41%। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट 1.02%। सब ट्रॉपिकल ब्रोडेल्व्ड हिल फॉरेस्ट, जो इसका परसेंटेज 1.54% है। ये हो गया आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के साथ साथ आपको रिवर सिस्टम भी जानना पड़ेगा, जो कि रिवर सिस्टम आपका है। दिस स्टेट इज वाटर्ड बाय ग्रेट रिवर गोदावरी, भीमा, कृष्णा रिवर राइजेस इन सह्याद्रीज एंड फ्लो ईस्ट टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। राइजेस सह्याद्री रिवर राइज हुआ है और ईस्ट के तरफ फ्लो हुआ है, ठीक है। तो मेजर डैम के तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं। मेजर डैम आपको क्या क्या मिल जाएगा? कोन्यन डैम, कोन्यन नगर 17 डिस्ट्रिक्ट कोन्या रिवर पर है। जयकवाड़ी, जो कि इसका गोदावरी रिवर पर है। उज्जैनी डैम, जो कि उज्जैनी विलेज भीमा रिवर पर है। ईशपुरा डैम, जो कि आपका पैंगोंगा हिंगोली रिवर पर, हिंगोली लोकेशन में आपका है। नेक्स्ट डैम और लास्ट डैम आपका तुतला डैम, इट इज ए ग्रेविटी डैम, रमेटुक नागपुर डिस्ट्रिक्ट पर पेंच नदी पर है आपका। इसके साथ साथ आपका डैम है तो थर्मल पावर प्लांट भी आ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, थर्मल पावर प्लांट अच्छे तरीके से होगा। देखते हैं चंद्रपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट।
दिस इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है। कराडी थर्मल पावर प्लांट जिसका मेगावाट है 3360 मेगावाट इंक्रीज करता है। कपराखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि 1340 मेगावाट इंक्रीज करता है। भूसवाला थर्मल पावर स्टेशन जो कि 1420 मेगावाट इंक्रीज करता है, मतलब प्रोडक्ट करता है। नासिक थर्मल पावर स्टेशन जो कि 630 मेगावाट और पर्ली थर्मल पावर स्टेशन जो कि 1130 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करता है। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट लेक के तरफ। इम्पोर्टेंट लेक आपको पता ही चल रहा होगा, बहुत ही अच्छे लेक है। आपको ये आपको इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स के तरफ हम जाएंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है आपका, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल आपका क्या क्या है थोड़ा देखते हैं। राधा वाटरफॉल, लिंगमाला वाटरफॉल, अम्बरेला वाटरफॉल, सोमेश्वर वाटरफॉल और कुने वाटरफॉल, सवोज सादा वाटरफॉल, तोसेगर वाटरफॉल और बजारी वाटरफॉल। बहुत ही अच्छे अच्छे वाटरफॉल है। इसका लोनावला जो कि ये लोनावला बहुत ही विजिटेड प्लेस है, अच्छे तरीके से बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगता है। कभी अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर जा रहे हो तो ज़रूर जाना बारिश के टाइम पर, बहुत ही मज़ेदार रहता है। फिर चलते हैं भीमशंकर मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या क्या मिलता है चलेंगे देखेंगे। पहला आ जाता है भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुणे पर है। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वार्धा पर है। बोरधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कि फिर से वार्धा पर है। गौताला औत्रमागत वाटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि औरंगाबाद पर है। ग्रेट इंडियन बस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलापुर। जयकवाड़ी बर्ड सेंचुरी जो कि अहमदनगर। करंजहा स्कूल जो कि वासिम। करनाल बर्ड सेंचुरी जो कि रायगढ़। मयानी बर्ड सेंचुरी मयानी पर है। इसके साथ साथ आपको मिलता है आगे बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर आपका आ जाएगा मेलघट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अमरावती। नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भदोदरिया डिस्ट्रिक्ट। पसंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि संगली डिस्ट्रिक्ट पर प्रेजेंट करता है। नेशनल पार्क की तरफ चलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप बाउंड हो इसको याद रखने के लिए, अगर याद नहीं रखोगे देन बहुत ही दिक्कत आपको हो जाएगा। ग्लिवर्ट हिल जो कि अंधेरी पर है। गुगामल नेशनल पार्क जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट पर है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि आपका मुंबई में है। तोडोबा अनहेरी टाइगर रिजर्व जो कि चंदपुरा पर है। नवी गांव नेशनल पार्क जो कि गोंदिया पर सिचुएटेड है। इम्पोर्टेंट पीक की तरफ जाने से पहला आपका हाईएस्ट पीक जो कि कलुसबाई इसका हाइट है 1646। सलहेर जो कि 1567। ग्वालेदेव जो कि 1522 है इसका हाईएस्ट पीक। उसके साथ साथ आपको मिलता है कि गमचक्कर मलेश्वर जिसका हाइट कितना है 1509 और धोदप जिसका 1472 नासिक पर है। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आपको तो पता है इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका CSM इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है, दादा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है, पुणे एयरपोर्ट आ जाता है, ओझर एयरपोर्ट आता है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इम्पोर्टेंट स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, बरबोर्न स्टेडियम, विदर्भ स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे स्टेडियम। 4 स्टेडियम है इसका। जीआई टैग बहुत ही सारे जीआई टैग है, देखिए बहुत ही सारे। हैंडक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, इस सब लोग लेके अभी आपको ये सब स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट्स में तो है आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए ज़्यादातर हैंडक्राफ्ट आपका एग्रीकल्चर मतलब ये स्टेट भी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही ध्यान देते हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर पूरा दिख रहा है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ जाता है। हेरिटेज साइट अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंट केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई।
हेरिटेज साइट है। डांस फॉर्म क्या है हम देखेंगे थोड़ा। डांस फॉर्म क्या है आपका। डांस फॉर्म है लावनी डांस, तमाशा डांस, कोली डांस, डिंडी डांस, धनगरी डांस, गजा डांस और काला डांस। ठीक है। फेमस रीजनल फेस्टिवल रंग पंचमी, दशहरा, गणेश चतुर्थी जो कि फेमस है, आपको पता ही होगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ा जानें। इम्पोर्टेंट ट्राइब है आपका भील है, गणमडिया है जो कि आपका एशिया का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, ट्राइब है, कटकरिया, खोली, ओरन, वर्ली। ठीक है, ये सब आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है। तो दोस्त आपका ये सेशन ख़त्म हो गया। जैसे कि मैं आपको बोला था कि आपको कोड ज़रूर मिलेगा। कोड ये है आपका, क्या आपका कोड होगा 1950 आपका कोड है। ठीक है दोस्त, 1950 आपका कोड है जो कि आपको बीच में भी पॉपअप कर रहा होगा 1950 और पहला का था 1947। 1950 आपका कोड है। चलिए इस सेशन को आप यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका ख़त्म हो गया। आपका कौन सा स्टेट, 10th स्टेट आपका ख़त्म हो गया जो कि आपका महाराष्ट्र था। तो नेक्स्ट स्टेट आपका आएगा 11वां स्टेट, ठीक है, कर्नाटका। उस पर आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं हमें सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा जिससे कि हमारा इम्पोर्टेंट क्लासेस, इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके पास पहला नोटिफिकेशन में पहुंच सके। उसके साथ साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कोड को टाइप करिए। ठीक है दोस्त, तो जिससे कि हमें पता चले हमारा कंटेंट आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके पास पहुंच रहा है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ साथ। धन्यवाद।